ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल और रहस्यमयी है। इसमें अरबों गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब है एक घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के लिए प्रचलित कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है। यह पहले से मौजूद जगह में कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। ब्रह्मांड की शुरुआत की कल्पना करो, जब उसकी उम्र बस 1 सेकंड के कुछ हिस्से जितनी थी। यह एक परमाणु से भी छोटा था, फिर भी इसमें सारी ऊर्जा और क्षमता थी। यह अविश्वसनीय रूप से गर्म और घनी अवस्था, सिंगुलैरिटी, भौतिकी की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। फिर ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार की अवधि शुरू की, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को उप परमाणु पैमाने से खगोलीय आकार तक बढ़ा दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और इन्फ्लेशन के बाद ठंडा हुआ, प्रकृति के मूलभूत बल अलग होने लगे। एकीकृत बल की कल्पना करो, जो अलग अलग संस्थाओं में विभाजित हो रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है, सबसे पहले उभरा। इसके बाद मजबूत और कमजोर परमाणु बल आए। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व आया। ये बल उप परमाणु स्तर पर कणों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। मजबूत बल क्वार्क को एक साथ बांधकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है, जबकि कमजोर बल रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। विद्युत चुंबकत्व विद्युत आवेशित कणों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। क्वार्क युग के दौरान ब्रह्मांड क्वार्क, ग्लूओनन कण जो मजबूत बल ले जाते हैं, और अन्य प्राथमिक कणों का एक गर्म घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते गए, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड हैं। यह प्रक्रिया बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के युग के दौरान जारी रही, जो बिग बैंग के कुछ मिनट बाद शुरू हुई। इस समय के दौरान तापमान और घनत्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ मिलकर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की थोड़ी मात्रा जैसे हल्के तत्वों के नाभिक बनाने के लिए उपयुक्त थे। प्रारंभिक ब्रह्मांड की गर्मी में बने ये आदिम तत्व बाद में तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में काम करेंगे। सेक्शन 4 लेट देयर बी लाइट रिकॉम्बिनेशन और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के बाद सैकड़ों हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड एक गर्म अपारदर्शी प्लाज्मा बना रहा। फोटॉन के रूप में प्रकाश मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगातार बिखरा हुआ था, ठीक जैसे प्रकाश घने कोहरे से बिखरता है। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, पुनर्संयोजन। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु बना सके। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने ब्रह्मांड के गुणों में गहरा बदलाव लाया। फोटॉनों को बिखेरने के लिए कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। कॉस्मिक प्लाज्मा से निकलने वाला यह पहला प्रकाश तब से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है, अपने साथ ब्रह्मांड के बचपन के एक स्नैपशॉट को लेकर। आज हम इस प्राचीन प्रकाश को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जो बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी का खजाना है। इसके सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव प्रारंभिक ब्रह्मांड में घनत्व भिन्नताओं को दर्शाते हैं, जो आकाश गंगाओं और अन्य बड़े पैमाने पर संरचनाओं के निर्माण के लिए बीज के रूप में कार्य करते थे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के गुणों की उत्कृष्ट विस्तार से जांच करने की अनुमति मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करते हैं और ब्रह्मांड की संरचना और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।